नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजे, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की हुई है करारी हार, आजमगढ़ में भी मुंह की खानी पड़ी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव 2022 के नतीजे घोषित हो रहे हैं। कई सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। बात वाराणसी की करें तो यहां पर पीएम मोदी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में ये पीएम मोदी और खुद पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और वहीं बात करें आजमगढ़ में भी बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार गई है, और इसके साथ ही वाराणसी में तो बीजेपी की हालत यहां पर और भी ज्यादा खराब है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यहां पर ब्रजेश सिंह की पत्नी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, वह 2058 वोट पाकर के जीत गई हैं। और वहीं उमेश यादव, जो कि सपा के उम्मीदवार थे, उनको 171 वोट मिले। और वहीं बीजेपी के सुदामा पटेल को यहां पर मात्र 103 वोट मिले हैं। देख सकते हैं कि भाजपा वाराणसी के अंदर तीसरे नंबर पर रही है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चुनाव में खुलेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी यहां पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा है एमएलसी चुनाव में, और वाराणसी की सीट यहां पर भाजपा हार गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, अमेरिका में मोदी सरकार को करना पड़ा है फजीयत का सामना। भारत में बढ़ रहा है मानवाधिकार हनन, कुछ सरकारें, पुलिस और अधिकारी कर रहे हैं जनता पर अत्याचार, हम नजर बनाए हुए हैं, बोले हैं यूएस के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात की है। इस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। और वहीं मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम मानवाधिकारों पर अपने भारतीय पार्टनरों के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं, और इसके लिए हम भारत में हाल में हुए कुछ घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं। लगातार इन घटनाक्रमों में सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों के द्वारा मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि देखी गई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत में लगातार बढ़ रहा है मानवाधिकार हनन, और सरकारें, पुलिस और अधिकारी लगातार जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, और हम अपनी नजर लगातार इन पूरे मामलों पर बनाए हुए हैं, जिसके कारण यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर को फजीयत का सामना करना पड़ा है अमेरिका में। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भावी उपराष्ट्रपति के लिए दिग्गज राजनेता राजनाथ सिंह के नाम पर राजनीतिक गलियारों में मंथन तेज। आप लोगों को बताते चलें, देश के सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में संभावित है। वैसे तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की चर्चा भले ही देश की मीडिया से अभी तक पूरी तरह से गायब है, लेकिन सत्ता के शीर्ष राजनीतिक गलियारों में इस पद को सुशोभित करने वाले उस व्यक्ति की तलाश तेज हो गई है। आप लोगों को बताते चलें, उपराष्ट्रपति के आगामी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर गुपचुप ढंग से रणनीति बनानी अभी से ही शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मोदी यहां पर वर्ष 2024 में लखनऊ लोकसभा सीट से कोई और चेहरा लाना चाहते हैं। मोदी की इस रणनीति के चलते ही राजनाथ सिंह के उपराष्ट्रपति बनने की बेहद ही प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर उपराष्ट्रपति बना करके उनकी सक्रिय राजनीति से विदाई करने की तैयारी कर चुकी है भाजपा। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर ईंधन का इस्तेमाल कम करें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की अजीब सलाह। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि तेल की कीमतों में वृद्धि पर लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, मगर इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हर बार जब तेल की कीमत में इजाफा हो तब उसका उपयोग कम कर दिया जाए। ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने से धरती और देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी। ये यहाँ पर अजीबोगरीब बयान जारी किया है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। और इतना ही नहीं, देश में बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो चुका है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद कह रही हैं कि गोबर से चूल्हा जलाओ, गैस महंगी नहीं लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए उन्होंने ऐसा यहां पर बयान दिया। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से पूछा, तुम्हारे घरों में महंगाई है या नहीं? जवाब ना पा करके बुरी तरह से भड़के बोले, भाजपा के दलालों को महंगाई नहीं लगती है। बढ़ती महंगाई को लेकर के राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से पूछा कि आपके घर में महंगाई है कि नहीं। इस पर कोई जवाब ना पा करके दिग्विजय सिंह आपा खो बैठे और बोले कि महंगाई भाजपा नेता और भाजपा दलालों के घर में नहीं है, इसके अलावा समूचे देश में महंगाई की मार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब सब जगह महंगाई दिख रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, फिर बीजेपी को क्यों नहीं दिख रही है महंगाई और भाजपा के दलालों को क्यों नहीं दिख रही है महंगाई। ये यहाँ पर दो टूक कहना है दिग्विजय सिंह का और भड़के हैं पत्रकारों पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार से खबर है दोस्तों, बोचहां उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। तेजस्वी यादव बोले, जीत को लेकर के निश्चिंत हैं। बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। मतदान को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस चुनाव को लेकर के एनडीए, आरजेडी, वीआईपी सहित अन्य दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वैसे मुख्य मुकाबला यहां पर एनडीए, वीआईपी व आरजेडी के बीच में ही माना जा रहा है। बोचहां उपचुनाव पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में हम अपनी जीत के लिए निश्चिंत हैं। आरजेडी की जीत होगी। लोग जान रहे हैं कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है, बिहार में सर्कस चल रहा है। ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।